सलाम व्यूअर्स, हम अंग्रेजी में 12 टेंसेस पढ़ते हैं। उन 12 टेंसेस में 4 जो टेंसेस है हमारे साथ उसमें ये पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र होता है। यानी तो फिर ये इसको डिफरेंशिएट करना कि कहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे नहीं और कहाँ पर हम पीरियड ऑफ टाइम लगाएंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ये बात जहन में रखे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ये लगते हैं। अब आते हैं चेकआउट करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से ऐसे जो है ना टाइम एक्सप्रेशंस है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और कौन कौन से ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो ये 4 टेंसेस जो मैंने आपको बताया उसमें हम ये कहते हैं कि एक अमल एक महसूस वक्त से शुरू है और अभी तक जारी है। यानी मतलब है कि वो 2 घंटों से खेल रहा है, वो 1 घंटे से खेल रहा है, वो सुबह से चल रहा है। इस किस्म के जो एक्सप्रेशन आते हैं इन इस किस्म के सेंटेंसेस को पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम ये इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। पॉइंट का मतलब होता है एक नुक्ता। पॉइंट पॉइंट इसका मतलब यानी तो ये एक एक्टिविटी जो होती है ये इस नुक्ते से जारी होती है और एक चीज को हम जिक्र करते हैं उस वक्त तक जारी रहती है। अच्छा, पीरियड को अगर आप देखें, हम क्लासेस में कहते हैं यानी 30 मिनट का पीरियड होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है, 1 घंटे का पीरियड होता है। यानी पीरियड जो होता है ना इसका एक दौरानिया होता है, यानी एक खास दौरानिया होता है जो एक महसूस यानी मालूम वक्त से शुरू होती है और एक मालूम वक्त पर खत्म होती है। अब यहाँ पर तो एक्टिविटी एक पॉइंट से शुरू थी, यहाँ पर एक्टिविटी एक पीरियड से शुरू होती है, उस वक्त तक वो एक्टिविटी जारी रहती है। जिस तरह यहाँ पर हम कहते हैं सुबह से बारिश हो रही है और यहाँ पर हम कहते हैं 1 घंटे से बारिश हो रही है। अब जो देखिए सुबह जो है ये एक दौरानिया नहीं है, यानी ये एक में मालूम वक्त नहीं है जिसका ये भी सिरा मालूम हो और ये भी सिरा मालूम हो। वहां पर जो है ना ऐसा है कि 1 घंटे से बारिश होती है, ये मिनट भी डिफाइन है और ये लास्ट मिनट भी डिफाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहन में रखे, इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन से चीजें आते हैं ना। सबसे पहला हमारे साथ मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के बाद नून आती है, नून के बाद आफ्टरनून, इसके बाद इवनिंग शाम हो जाती है, इसके बाद रात होती है। यानी एक एक्सप्रेशन तो इस किस्म के जो जब सेंटेंसेस आते हैं तो इसको इसके लिए आप सिंस का लफ्ज इस्तेमाल करें। अच्छा, एक एग्जैक्ट टाइम के लिए भी ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर 8 PM 10 o'clock, इस किस्म के एक्सप्रेशंस यानी अगर किसी सेंटेंसेस में आ जाते यानी 10 बजे से बारिश होती या वो 10 बजे से पढ़ाई कर रहा है यानी 10 o'clock या 8 PM, इस किस्म का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जब आपको आ जाते हैं तो आप यूं इमेजिन करें कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, नेम ऑफ किस चीज के नेम्स, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ईयर्स के नाम। मिसाल के तौर पर संडे यानी ये किसी दिन का नाम है, मंथ्स यानी जनवरी, इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, ईयर्स ऑफ 2010, 2020, 2021, इस किस्म के ये सालों के नाम, यानी यहां पे नेम ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? अच्छा, इस किस्म के एक्सप्रेशन डॉन, डे ब्रेक, सनसेट, सनराइज, ये भी पॉइंट्स ऑफ टाइम है। वो डान से यानी डान जो डे ब्रेक होती है, सुबह जब होती है, यानी वो उस वक्त से पढ़ाई कर रहा है या वो डे ब्रेक से मसरूफ है, इस किस्म के एक्सप्रेशन ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जिस तरह के होली, ईद एटसेट्रा, यानी फेस्टिवल्स का मतलब त्योहार, यानी त्योहारों के नाम जब आते हैं तो इसके लिए भी जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का इस्तेमाल होता है। यानी अराइवल पहुंचना, यानी नंबर 6 पे डिपार्चर, कोई बंदा जब किसी जगह से चला जाता है उसके लिए भी डिपार्चर, यानी इसके लिए भी पॉइंट ऑफ टाइम
यानी सिंस का लफ्ज इस्तेमाल, अराइवल का मतलब पहुंचना, यानी इस किस्म के, यानी उसके पहुंचने से यानी ये बंदा बातें कर रहा है। इस किस्म के एक्सप्रेशन जब इस्तेमाल होते हैं या उसके डिपार्चर से ही, यानी उस वक्त से ही, उसकी डिपार्चर रवानगी से ही, यानी ये बंदा जो है वो मुसलसल काम करने में मसरूफ है। तो इस किस्म के एक्सप्रेशंस जब इस्तेमाल होते हैं तो इसके लिए आप सिंस का लफ्ज लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पीरियड ऑफ टाइम की तरफ। सेकंड, मिनट, और यानी पहले हमारे पास सेकंड होता है, इसके बाद मिनट बन जाता है, इसके बाद और बन जाती है, इसके बाद डे दिन बन जाती है, इससे आगे दिनों से वीक बन जाती है, वीक से मंथ बन जाती है, इसके बाद ईयर बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वहां पे तो डे का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ डेज है, यानी वहां पे हम कहते हैं ना एक दिन से वो जो है ना काम कर रहा है, तो ये आप पीरियड ऑफ टाइम, दिन यानी एक दिन से, वो एक पीरियड है। लेकिन जब आप कहते हैं संडे से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। यहां पे वीक मंथ का हमने जिक्र किया है, लेकिन यहां पे नेम ऑफ मंथ है, जनवरी का जिक्र हम कहते हैं ना, वो जनवरी से यानी इस स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन यहां पे मंथ यानी वो एक मंथ से पढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे दिन मंथ ईयर्स के नाम है, और वहां पे यानी एग्जैक्ट दिन वीक मंथ या ईयर की बात होती है। अच्छा, डिकेड्स यानी 10 ईयर्स जो होते हैं ना, उसको डिकेड कहते हैं। फार डिकेड्स या फार डिकेड या फार डिकेड्स, यानी क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगता है, तो ये 10 साल जो अरसा होता है उसको डिकेड कहा जाता है। इस ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, यानी ईयर नंबर फर्स्ट और ईयर नंबर 10 ये डेफिनेट पीरियड्स है। अच्छा, इस किस्म के एक्सप्रेशंस अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, ए लॉन्ग पीरियड या ए लॉन्ग टाइम, यानी तो इसके लिए भी आप फार लगाएंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी ए लॉन्ग पीरियड, पीरियड तो खुद आ गया, ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे अरसे से, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी ये थोड़े से कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन ये एक्सप्रेशन आप याद करें, जहन में रखें कि ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। ठीक है, नंबर 4, द लास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव्स या द पास्ट प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव। इस किस्म के न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, यानी 1, 2, 3, इस किस्म के जो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी फॉर द लास्ट 1 ईयर, फॉर द लास्ट 2 ईयर, फॉर द लास्ट 3 ईयर, या फॉर द पास्ट 1 ईयर, फॉर द पास्ट 2 ईयर, यानी इस किस्म के एक्सप्रेशंस के लिए यानी आप फॉर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब देखिए सेंचुरी या सेंचुरीज, ये भी एक डेफिनेट मोयन पीरियड है, यानी इसके लिए भी आप फॉर का लफ्ज लगाएंगे क्योंकि सेंचुरी आप बताएं कितने साल होते हैं, यानी ईयर नंबर फर्स्ट और ईयर नंबर 100, ये एक डेफिनेट मोयन पीरियड है 100 सालों का, कितने, यानी 100 ईयर का ये जो पीरियड है ये एक मोयन पीरियड है। सो इसके लिए भी आप फॉर लगाएंगे, यानी फॉर सेंचुरीज। ये हो गया यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच में डिफरेंस। अगर आप लोगों के जहन में मामूली सी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में चले जाएं और वहां पर अपने राय का इजहार कीजिए, उस पर भी जो है ना हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।